कहाँ से सबसे पहले आ था, कहाँ जा रहा था, ट्रक का मालिक कौन है, सारी जानकारी है ना। नहीं अभी आप बताइए, पता करिए ना ये जा कहाँ रहे थे। सबसे पहले मैं पहुंचा तो लगभग 14 से 15 नंग गौवंश को वहां दफना दिया गया। इसकी न किसी वेटनरी को सूचना है, न कोई ऐसे जिम्मेदार प्रशासन था। और यहाँ पर पहुंचने के बाद सब आनाकानी कर रहे हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। लाया गया गाड़ी को जिसमें जानवर लोड थे, वहाँ पे पीएम करने की व्यवस्था नहीं थी, तो मैडम ने इसको खुले स्थान पे लेके चला जाए, जो यहाँ पर ला करके और इसका पीएम कार्रवाई कराई जा रही थी। नमस्कार, मैं पवन यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया पोल खोल। हाईवे में हुए हादसे की सूचना पर पहुंची खतौला पुलिस ने कंटेनर के चालक को अस्पताल पहुंचाते हुए गौवंश से भरे हुए एक ट्रक को जब्त किया। ट्रक जब्त करके थाने ले जाया गया। साथ ही पशु चिकित्सक के कहने पर पुलिस द्वारा ट्रक को नगर पालिका के कचरा घर पहुँचाया गया। इसी दौरान सूचना पर पहुंचे हिंदू परिषद के लोगों कार्यकर्ताओं द्वारा यह कहते हुए हंगामा खड़ा कर दिया गया कि एक गाय का पीएम किया गया, बाकी गायों का पीएम क्यों नहीं किया गया। जेसीबी वाले भैया थोड़ी ले रहे हैं, मतलब सिर्फ दम घुटने की वजह से देख लिए। अरे यार तकलीफ का विषय ये नहीं है, बिना पीएम के सबसे पहले नोट अंदर चली गई, गड्ढा में गाड़ी गई है, तकलीफ ये हो गई। चल माइक और माइक में बताओ किसके कहने पर मशीन आई थी यहाँ। एक मिनट तुम्हारे साथ जो होता है वो बोलो गलत नहीं बोलना। बता दिया मैंने, बता दिया। नितिन ये मोबाइल बनाओ, वो बात क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आप जेसीबी लेकर आए थे जी? किसके कहने पे लेकर आए थे आप? हम कंपनी गए 9 बजे। हाँ। कंपनी में कौन सी कंपनी गए? यूरो प्रतीक। अच्छा, यूरो प्रतीक से हमको सर ने फोन लगाया कि थाने में थोड़ा काम और फीलिंग करना है, वहाँ चले जाओ। हाँ। वहाँ कंपनी से आए। हाँ। यहाँ 10 बजे पहुँच गए। ठीक। 10 बजे से 12 बजे तक हम चला रहे थे मशीन। हाँ। ट्रैक्टर में फैल रही थी। हाँ। फीलिंग होने के बाद हम वहाँ लंच टाइम हो गया। हाँ। जब तक यहाँ गाड़ी यहाँ आ गई थी थाने पास, तो वहाँ ट्रक से खींच के ले आए, हम फीलिंग कर रहे थे। तो मैडम बोली कि थोड़ा हमारे साथ चलो वहाँ। कौन मैडम बोली? क्या ही मैडम? कहाँ की? पूरा बोलिए। खतौला वाली। कहाँ चलिए? नगर पालिका पास वहाँ कोई गाड़ी फंसी है। हाँ। तो गाड़ी निकालना है और गई लोग हैं तो फंसी रही रास्ता से। हाँ। उसको निकालना है। हाँ। जी तो निकालने के लिए बोला था जी, तो वहाँ से निकाले हम। हाँ। तो नगर पालिका वाली गाड़ी आ गई। तुमको गड्ढे में डालने की अनुमति? गड्ढे में कोई नहीं किया निकाल डालने के लिए। तो तुम कैसे डाले? मशीन आप किसके कहने पे आई? मशीन नगर पालिका वाले टग्गे में हम डालते रहे, नगर पालिका वाला टैंक यहाँ के पलटाते गए। यहाँ मशीन कैसे आई आपकी? यहाँ मशीन हम मैडम कहने से आई थी। कौन मैडम के कहने से आई यहाँ मशीन आपकी? मैडम पहले से था कि किया गया है? ये भी गड्ढा कहाँ था? पहले से था क्या? गड्ढा नहीं, गड्ढा किए गए। गड्ढा किया किसके कहने पर आपने दफनाया यहाँ? मैडम की यहाँ से गड्ढा किया। अच्छा, अब ये बताइए जो 9 गाय उसमें थी, उसके बाद क्या आप रोकने वाले थे या पूरी गायों को वहाँ डालने वाले थे? हमसे तो आपसे लगातार डालने को ही बोला गया था। इसका मतलब प्रशासन का पोस्टमार्टम कराने पूरी स्थिति में लाए हैं। सूझ गए है ना, और बदबू नहीं आ रही अभी। मेरी बात सुनो। हाँ, माने 6-7 घंटे बदबू नहीं। क्या के कारण हुआ है कि मैडम यहाँ भी कर सकती हैं? कुछ कारण कहाँ से आए? अरे परिवहन इनका वाहन, ये जो खड़ा है वाहन, इसमें लदे। अब लदे तो ये तो क्या हुआ है कि चूंकि हाईवे जाम हो रहा था, तो उसको थाना लाया गया गाड़ी को जिसमें जानवर लोड थे, वहाँ पे पीएम करने की व्यवस्था नहीं थी, तो मैडम ने इसको खुले स्थान पे लेके चला जाए, जो यहाँ पर ला करके और इसका पीएम कार्रवाई कराई जा रही थी। मैडम जैसे डॉक्टर ने बोला है कि हम 2 बजे से बोल रहे थे और पुलिस ने व्यवस्थाएं नहीं कराई हमारी। पुलिस का काम नहीं है उनका। जब ये सूचना उनको ऑलरेडी दे दी गई थी कि जानवर भारी संख्या में, उनको तहरीर दे दी गई थी, तो पुलिस के पास अलग से कि जानवर की पीएम कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी खुद की जिम्मेदारी कि वो अपनी टीम के साथ में आए। ये जो गाड़ी है थाने गई थी क्या? अपने खतौला थाने में उपस्थित थी क्या ये गाड़ी? कौन सी गाड़ी? ये जो पकड़ी गई है, ये गाड़ी थाना खतौला में उपस्थित। इसको हाईवे से लाया गया है, डायरेक्ट नहीं लाया, जब्त करके और थाने लेके गए, चूंकि वहाँ पे पीएम करने की व्यवस्था नहीं थी, जो खुले स्थान पे पीएम कराने हेतु यहाँ लाया गया है। अच्छा, एक मामला और ये आ रहा है कि पीएम के पहले ही 10 गायों को गवा दिया गया और आरोप लग रहे हैं कि इसमें बगैर पीएम के लोग
दफना रहे थे गायों को? नहीं, ये सूचना हमारे द्वारा पीएम कराने हेतु विधिवत सूचना दी गई है। जो नीता मैडम को जब से ये जानकारी मिली है और यहाँ पे आया है तब से वो स्वयं उपस्थित है और यहाँ पे कोई भी ऐसी स्थिति मेरे संज्ञान में तो अभी नहीं आई है, आपके द्वारा बताई गई है। जो पता चला कि नगर निगम के जो कर्मचारी आए थे वो अज्ञानता बस उनको जानकारी नहीं थी तो उनने वहाँ पे रख दिया। हिंदूवादी संगठन आरोप लगा रहे हैं कि ये जेसीबी है, ये सब आपके कहने पर आई है? और नहीं, जेसीबी आई थी थाने में, चूंकि वहाँ पे उसका काम चल रहा है, वहाँ पे समतलीकरण का, बरसात के कारण पूरा जमीन धंस गई थी तो उसका समतलीकरण का कार्य चल रहा है। नगर निगम से जेसीबी मंगवाई गई थी, नगर निगम से जेसीबी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण से जो मशीन ऑलरेडी पहले से जो काम चल रहा था इसलिए उसको लेकर के आया गया। मैम, इसमें विधिवत आपका विभाग यहाँ पर रहा होगा तो विधिवत पोस्टमार्टम के बाद ही मौके पे तो विभाग रहा होगा ना आपके यहाँ? मौके पे विभाग था, चूंकि जो जानवर है एक दूसरे के ऊपर फंसे हुए थे तो उनको पूरा विभाग निकाल रहा था। अच्छा, उसमें पूरा जो बल है उस पे लगा हुआ था और उसको उसी समय उनको निकाल के, क्योंकि यहाँ पे अन्य कोई कर्मचारी थे नहीं, पुलिस ही थी, तो वही जानवरों को निकाल रही थी और दूसरी गाड़ी जो हाईवे पे जाम है उसको भी अलग करवाने की कार्रवाई की जा रही थी और तीसरा जो एक टीम थी जो हॉस्पिटल में जो ऑलरेडी घायल है उनके कथन में लगी हुई थी। तो मैम, ये पूरी गौवंश का सबका पोस्टमार्टम होगा कि इसी नहीं, पूरा हमने तहरीर दी हुई है ऑलरेडी मैडम को, उसमें नग लिखे हुए हैं, इतने नग गाय हैं और इसमें करीब 40 नग गाय हम लोग ने गिनी थी, क्योंकि वो ऊपर नीचे दबी हुई थी तो वो काउंट में क्लियर नहीं हो रही थी। तो हमने मैडम को दिया था कि कुछ गाय हैं, आप उनको आके पीएम करें, बाद पीएम के हम इसके दफनाने की कार्रवाई करेंगे, इसलिए हम लोग इतना इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है? संगीता सिंह। ये गौवंश का क्या पूरा मामला है जो यहाँ पर लगभग 40 नग गौवंश पाए गए हैं, ये मामला क्या है? क्या है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हम सभी लोग माँ के उपासक हैं और उसके चलते आज हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलने पर उनने गौवंश को पकड़ा, जिसमें लगभग 30 से 40 गौवंश मृत पाए गए। उससे हमारे पूरा हिंदू समाज आहत हुआ है। दूसरा, प्रशासन की मौजूदगी में बिना सूचना किए कार्यकर्ताओं को लगभग 14 से 15 नंग गौवंश को वहां दफना दिया गया। इसकी न किसी वेटनरी को सूचना है, न कोई ऐसे जिम्मेदार प्रशासन था और यहाँ पर पहुंचने के बाद सब आनाकानी कर रहे हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर हम 0 पर FIR करा रहे हैं। अभी एडिशनल साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला कि FIR कराइए। FIR होने के बाद अगर 24 घंटे के अंदर कोई भी आरोपी नहीं पकड़ा जाता है तो पूरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये आह्वान करता है कि 24 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई और हमारे कार्यकर्ता या हमारा हिंदू समाज से संतुष्ट नहीं हुआ है तो हम सिहोरा बंद का आह्वान करते हैं, फिर हम सिहोरा बंद करेंगे। तो ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली कि ये किसने गड़ाया था बगैर पीएम का? अभी जानकारी लगी, एक बंधु ने बताया हमसे कि TI मैडम के कहने पर यहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया और कि बिना किसी को सूचना के, बिना पोस्टमार्टम किए कि उसको दफनाने की प्रोसेस चल रही थी, बीच में कार्यकर्ताओं ने पहुंच के उसे रुकवाया। अच्छा, ये नगर पालिका की जगह है, नगर पालिका का भी नाम आ रहा है, क्या नगर पालिका कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखता है? यहाँ पर नगर पालिका का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, ना नगर पालिका की JCB है, ना कोई कर्मचारी है यहाँ, ना ही शायद नगर पालिका को किसी को सूचना ही नहीं दी गई है। ये पूरी मिली भगत लग रही है। इसमें पूरा कहीं ना कहीं हमारे भी जो प्रशासनिक कर्मचारी कहीं ना कहीं संलिप्त हमको ऐसा लग रहे हैं। ये जगह तो नगर पालिका की प्रवेश निषेध है, यानी बिना परमिशन से नगर पालिका कोई भी नहीं घुस सकता है। तो इसका जवाब तो प्रशासन ही देगा कि बिना उनकी अनुमति के या बिना नगर पालिका को सूचना दिए कैसे आई, और अगर नगर पालिका को सूचना दी है तो फिर नगर पालिका कोई भी अधिकारी या उसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी उनकी JCB मशीन वगैरह क्यों नहीं है? अच्छा, अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी यदि मिली भगत पाई जाती है तो क्या चाहते हैं आप? अगर अधिकारी या किसी भी कर्मचारी के इसमें मिली भगत पाई जाती है, चाहे वो किसी भी दायरे का किसी भी उच्च पदाधिकारी हो चाहे निम्न पदाधिकारी हो, उसको तुरंत निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी और तुरंत मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देकर घेराव किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, सिहोरा बंद किया जाएगा। अगर उसमें नहीं माना जाएगा तो पूरा भारत बंद करने की क्षमता बजरंग दल रखता है। तो आपको क्या लगता है, मोहन सरकार ने जो आदेश किया है गौवंश पर, ये उसमें अमल नहीं हो पा रहे? बिल्कुल, इस विषय पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हर प्रशासनिक अधिकारी उसमें कुछ ऐसे जो हैं उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त लग रहे हैं, क्योंकि रोज हमारे कार्यकर्ता आए दिन गौवंश की गाड़ियां पकड़ रहे हैं बजरंग दल की, उसके बाद ही वो गाड़ियां छूट जा रही हैं, कोई आरोपी सामने नहीं आ रहा है और पूरी गाड़ियां उनके नंबरों से पता चल रहा है कि पूरी बसें समाज तत्व की हैं। और उसी चक्कर में चलते चलते आज ये हुआ कि नवरात्रि के महीने में हमको हमारी भावनाओं को ऐसे आहत किया गया, ऐसे ठेस पहुंचाई गई है जिससे हम लोग पूरा हिंदू समाज बहुत दुखी है। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुशवाहा, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री।